धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व उनकी सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। तो आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मसला हमारा पता ही है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट काम करता है हजूर महाराज जी की सच्चाई को सामने लाने के लिए। और आज मसला आपको न्यूज़ में दिखाई दे रहा होगा कि एक सुनवाई का मतलब एक याचिका का फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा हजूर महाराज जी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, ये सुनवाई का मसला था कि क्रिमिनल हैं हार्डकोर या नहीं हैं, लेकिन सच कहूँ के लिए ये मसला नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो मसला ये, जब क्रिमिनल ही नहीं है तो हार्डकोर क्या और सॉफ्ट कोर क्या, मसला अलग है, लेकिन लोगों के लिए अलग है। हमें अलग तरीके से सोचना चाहिए। हमारा मसला है कि जब पिताजी क्रिमिनल ही नहीं है तो फिर उन्हें हार्डकोर श्रेणी में कहना या सॉफ्ट कोर कहना या नॉर्मल कहना, कुछ कहना, वो मतलब ही नहीं बनता है। वो हमने आपको जिस टाइम ये याचिका लगी थी उसी टाइम आपको बोल दिया था ये याचिका उस टाइम का आई वॉश है और ये इसलिए ड्रामा किया गया क्योंकि आपके वोट बेचे जा सके। वोट बिक गए, पैसे बन गए, सब कुछ हो गया, मामला शांत हो गया, सरकार बन गई, तो अब हवा में फैसला तो देना ही था। तो क्या है कि जब हमने आपको बताया था कि जब विधानसभा में जो एक्ट बन गया, वो जनता की चुनी हुए प्रतिनिधियों ने मिल के एक विधानसभा में कानून पास किया है, तो हाई कोर्ट की क्या ताकत है उस कानून को कैंसिल कर दें। तो इसलिए वो कानून किसी काम का नहीं है। लेकिन क्या है कि खेल है, खेल में सब खिलाड़ी खेल रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस रोल के अंदर आपके सामने ये खाना पूर्ति जो होनी थी वो हो गई है। अब आगे बढ़िए, आगे सोचना शुरू कीजिए। हाँ, कुछ लोगों ने फिर मेरे को कमेंट्स लिख के भेजे, बोला कि लाइव ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी। किसी ने कमेंट लिख के भेजा, करें ना करें, जिस जो कर रहे हैं उनको मालूम है, और जिसको चाहिए वो खुद कर ले। जिसको नहीं करना या सुनना ही सुनना है वो अपनी सुनता रहे। अब उनको किसी को ये साबित करने के लिए भी हम क्या करेंगे और क्या नहीं कर रहे, ये तो है नहीं कि हम आपको रेडियो की तरह सुनाते रहें भी ये हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आपको चाहिए भी, हाँ जी हमें बताओ जी क्या कर रहे हैं, क्यों बताएं, नहीं बताते। हम तो अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे जो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आप अपने आप से पूछिए। हमें क्या, हम अपने गुरु से निभा रहे हैं। आप जिसे अपना गुरु समझते हैं आप उससे निभाइए। आपको तमाशा देखना है, तमाशा भी ना है तो भैया चला लो, न्यूज़ चैनल दुनिया भर के हैं, तमाशा सुबह से शाम तक चलता रहता है। आपको वो भी देखना है, ये वाला तमाशा भी देखना है, अभी इधर से एडम ब्लॉग, इधर से ये, तो ये सारा तमाशा आपको चलना है। अभी क्या है, कल परसों हमने क्या किया, एक सत्संगी को दिखाए कुछ सबूत। हमने कहा ये देखो ज़रा, और सबूत क्या दिखाए भी, दोगला कैसा होता है। एडम ब्लॉक का एक बड़ा खास आदमी था, उसके खिलाफ एक सबूत दिखाए। वे आप देखिए ये आदमी कितना बड़ा भक्त है और कितना बड़ा दोगला है। तो जब दोनों पक्ष दिखाए तो हैरान रह गए लोग, जो लोग सुन रहे थे, देख रहे थे कि भैया ऐसा भी बंदा हो सकता है। अभी हम तो इसे बहुत अच्छा समझते थे और बड़ा अजीब निकला है ये। तो ऐसा ही एक चीज़ कल आपको दिखाएंगे, कल ऐसा ही कुछ, जिसे समझ रहे हो ना आप, ये रूहानियत वगैरह वगैरह, ये एडम ब्लॉक के ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ, ये कुछ नहीं है। ये सत्ता, पावर की रेस है, पावर की रेस है। सबको लगता है भाई हरीप्रीत अब गद्दी पे बैठ जाएगी। देखो जहाँ जहाँ पुराने सेवादार हैं, जैसे जो गुरुओं की भाषा समझते हैं, मान लो पंजाब में जाओ, पंजाब के लोग थोड़ा ज़्यादा समझते हैं भी गुरु प्रथा क्या होती है और उन गुरुओं के संतों का सम्मान क्या होता है, उनकी बात की कितना वजन होता है। तो ये पुराने लोग जो गुरुओं की शरणों में रहे हैं उनको इस बात की नॉलेज ज़्यादा है। थोड़े शहरी हैं या फिर जो पहले देवी देवताओं में रहे हैं, गुरुओं की संगत में नहीं रहे, या गुरुओं के इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़े, उनको शायद इतनी ग्रेविटी का, इतने इसकी गंभीरता का पता नहीं होता। इसलिए पंजाब के लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को। अब क्या है कि रूहानियत क्या है क्या नहीं है, इस कशमकश में उलझे हैं भी चल क्या रहा है। देखो शाही परिवार का होना या ना होना एक बराबर हो गया है। उन्होंने जाना है या नहीं जाना, लेकिन उन्होंने वो चिट्ठी के ज़रिए अपने जाने पे मोहर लगा ली। अब चाहे वो नहीं भी जाएं तो भी वो किसी काम के नहीं है, और जाएं तो भी किसी काम के नहीं है।
क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि हम इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, हम तो अलग हो जाएंगे। और चाहे उनके बच्चे तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, हो सकता है उन्हें स्कूल पसंद आए, हो सकता है उनके बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही हो, क्योंकि पिताजी से मतलब तो किसी को है ही नहीं। और जिनको है, मान लो माताजी को मतलब है, तो माताजी के साथ खड़ा कौन है? कौन माताजी को? कोई गया कहने माताजी को, माताजी ठीक है अभी बाकी सब बच्चों ने पढ़ने जाना है, आप हमारे यहाँ आके रह लो, अगर एडम ब्लॉक में आपको ख़तरा लगता है, भाई आप हमारे घर में रह लो। कोई गया कहने? याद करो भी, इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। कोई नहीं खड़ा था गुरुओं के साथ, खड़ता भी नहीं है, कोई नहीं कहने जाता। जिसके घर गुरु चले भी गए ना, उन्होंने भी निकाल दिया था उस टाइम, और फिर वो आए नहीं लौट के। तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं, इतिहास ऐसे ही होता है। कौन गया माता जी को ये कहने भी मेरा घर खाली है जी, मेरे घर में आ जाओ। भी अगर आपको, हमें तो पता है ना भी एडम ब्लॉक आपको परेशान कर रहा है, तो आप हमारे घर आ जाओ। नहीं ना, कोई आया। अब ये रेस क्या है? हमारा ये साथ एक साथी हैं अवतार सिंह, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। बड़ा तरीके से प्लानिंग करी, मुकदमा दर्ज किया। सिर्फ मुकदमा नहीं दर्ज किया, उनके मर्डर तक की प्लानिंग कर डाली। वो क्या है कि कर नहीं पाए तो अलग बात है, लेकिन उस रेस में खिलाड़ी कौन कौन हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, ये आपको दिखाएंगे कल आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे खिलाड़ी और कैसे कैसे काम करते हैं। अब आपको क्या लगे यार भी, आम संगत में बैठ के भी हमें क्या समझ में आए भी कौन गुंडा और कौन साधु? मतलब साधु और चोर में फ़र्क नहीं ना नज़र में आ रहा है। अब हनीप्रीत ने, मतलब चोरों की सरगना है, मतलब जितने चोर इकट्ठे हुए हैं उन सब की सरगना एक हो गई, लेकिन नीचे फौज तो सारी चोरों की है। तो जो चोर अपने गुरु के सगे नहीं हैं, अपने माँ बाप के सगे नहीं हैं, अपने बच्चों के सगे नहीं हैं, अपने खुद की आत्मा के सगे नहीं हैं, वो हनीप्रीत के वफादार कैसे हो जाएंगे? तो क्या ये रेस है? इस रेस में क्या अभी एक रेस दौड़ रहे हैं, चलो एक बार खट्टा सिंह वाले ग्रुप को साइड कर दिया और हनीप्रीत ग्रुप, मतलब डेरे में जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे छोटे छोटे, चाहे वो राजनीतिक विंग का है, चाहे वो बिजनेसमैन का है, चाहे वो आरएसएस वालों का है, अलग अलग ग्रुप्स जो बने हुए थे, उस सब रेस में बैलेंस बना के हनीप्रीत को ऊपर ले आया गया, सबको दबा दबा के जैसे कैसे करके। लेकिन अब जो नीचे ग्रुप बैठे, जो बच गए, जो उस सपना जिनका था, क्योंकि हजूर पिताजी के, परम पिताजी के, श्यामास्ताना जी महाराज के वचन है कि सैकड़े गुरु यहाँ बन बन बैठना चाहते हैं, तो बाकियों का सपना तो अधूरा रह गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया ट्रैक चलाया, अब चला रखा है पैरेलल। उस नए ट्रैक में उनको क्या लगता है भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, और बंदूक चलाते हैं और हनीप्रीत को गिराएंगे। क्योंकि उनका काम तो क्या है, उन्होंने तो रेस में दौड़ रहे हैं। अभी एक रेस में काम कर लिया, अब एक बार हनीप्रीत आ गई, बाकी प्लेयर बाहर हो गए, तो अगला स्टेप होगा भी अब हनीप्रीत के ग्रुप को तोड़ा जाए, फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा भी उसके ग्रुप को तोड़ा जाए। मतलब हर एक आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। और ऐसा ही एक सैंपल आपको कल समझ में आएगा। कल क्या वार है? कल हमारा शुक्रवार है, तो करीब आपको शनिवार नाम चर्चा के टाइम पे बताएंगे, कल डाल देंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। अब है क्या बोला, अभी आपको लगे यार सत्संगी हैं, 2007 में दंगा कर लिया, जूते खा लिए, मार लिए, जेल जाए, 2010 में जेल जाए। पिताजी ने खुद स्टेज से बोल दिया भी 2010 में जिन्होंने आगजनी की है उनको, 2010 में जिन्होंने आगजनी की है वो हमारे शिष्य है ही नहीं। ये तो स्टेज पे सत्संग से बोला था, चिट्ठी में नहीं लिख के दिया था, स्टेज पे सत्संग से बोला था भी 2010 में जिन्होंने आगजनी करी है बसों में या पोस्ट ऑफिस में या रेलवेज़ में, वो हमारे शिष्य नहीं हैं। अब ऐसे ऐसे 45 मेंबर जो आग लगाते सरेआम पकड़े गए। फिर वो 10 के बाद 15 में बरगाड़ी हुआ। बरगाड़ी में जगजीत सिंह ने कितनी खुशी मनाई बरगाड़ी कांड के बाद, मानसा की नाम चर्चा में सबको जानकारी है। 2017 आते आते पंचकुला कांड हुआ। पंचकुला कांड में ऐसे ऐसे बंदे 45 मेंबर जो हवा में फायरिंग करते पकड़े गए, जो ट्रेनों को आग लगाते रंगे हाथ पकड़े गए। ये वही लोग हैं जो 2010 में भी बसें फूंक रहे थे, 2007 में भी दंगे करा रहे थे, सब इसी तरह के लोग हैं। अब ये जब पिताजी स्टेज से बोल रहे थे उस टाइम 2010, 28 फरवरी 2010 का सत्संग है जब पिताजी ने स्टेज से बोली ये बातें भी हमारे शिष्य है ही नहीं वो जिन्होंने आगजनी की। तो वही शिष्य आज 45 मेंबर कैसे बने हुए हैं जिनको पिताजी ने शिष्य रखा ही नहीं, लेकिन उनको 45 मेंबर बना दिया। अब क्या है कि आप कौन सी रेस में दौड़ रहे हैं? आप उस रेस में दौड़ रहे हैं भी आप मोहरे हैं, मतलब हम सब उनके लिए मोहरे हैं भी। इधर से इसको लड़ा दो, इधर से इसको लड़ा दो, 4 गुंडे रखो। गुंडों को क्या चाहिए? गुंडों को क्या चाहिए भी गैर कानूनी तरीके से काम करना है, बिना मेहनत के उनको पैसा चाहिए, डरा धमका के गैर कानूनी तरीके से काम करना, और उसके बाद पुलिस के ज़रिए
सेटलमेंट चाहिए भी, पुलिस उनको पकड़े ना, उनके ऊपर केस ना बने और वो बाहर आज़ादी से घूमते रहें और पैसा मिलता रहे ऐश करने के लिए। तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 45 नंबर ऐसा परफेक्ट क्लाइंट है। क्या है कि काम धाम कोई आता नहीं, संगत से लूट के पैसा कमा लिया, नाटक करना है भगत बनने का, पीछे चाहे तीनों परहेज तोड़ता रहे। उसके बाद क्या है, छुपने के लिए एडम ब्लॉक है, सहारा देने के लिए। पुलिस की सेटिंग करनी है तो साथ संगत के वोट दिखा के नेता के जरिए पुलिस से सेटिंग हो जाएगी। तो सब बैलेंस बना हुआ है और उन्होंने उसी तरह के लोग ही अपने साथ पाल लिए जिनको इस तरह के संरक्षण चाहिए। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो सिर्फ आपके सामने डेरे की सत्संगी होने का नकाब ओढ़ा हुआ है। वो कोई सत्संगी हैं, सत्संगी होना कोई ऐसा थोड़ी अभी डेरे का नकाब ओढ़ लिया और सत्संगी बन गए। सत्संगी तो नाम जपने से, परहेज मानने से, राम नाम के रास्ते पे चलने से बनता है। अब वही सत्संगी आपको दूसरे की पार्टी में शराब पीते मिल जाएंगे, यहाँ पे आके आपको गुरु गुरु करते मिल जाएंगे, तीसरी जगहों पे पैसे लूटते मिलेंगे, चौथे टाइम पे आपको लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद की प्लानिंग करते मिलेंगे। यही चीज़ है। अब उस रेस में मान लो इन सभी की रेस में सरगना हनीप्रीत अब इनके टॉप पे पहुंच गई और वो तरीके से मुखिया सेवादार या कोई भी टाइटल देके उसको बिठाना चाहते हैं एक बार, ताकि लोग पिताजी के बारे में सोचना छोड़ ही दें भी अब हम हनीप्रीत के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग ये सोचना शुरू कर दें, इसलिए एक बार वहाँ से हटे। तो उससे आगे चलो। अब आगे प्लानिंग हो रही है क्या कि हनीप्रीत के ग्रुप की जड़ें कैसे काटनी है। अब उसके लिए कौन कौन सा बंदा हनीप्रीत के साथ खड़ेगा और कौन सा नहीं खड़ेगा, और कैसे हनीप्रीत के ग्रुप के बंदों को कमज़ोर करना है, क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, नए प्लेयर भी आ जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ जो भी होगा तो ये चलेगा। अब उस रेस में चलना है। उसमें जैसे एडवोकेट इंद्रजीत जैसे हैं, ये क्या करते हैं, ये कानूनी सलाह देते हैं भी ऐसे अगर आप वारदात कर दोगे, तो इस तरह के वकील होते हैं भी जो कह जी आप करो वारदात हम बचा लेंगे। तो ये क्या है, ये 45 मेंबरों के एडवाइजरी बोर्ड के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनका काम ही है, क्योंकि इनका धंधा क्या है, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, यही काम चलाना है धंधा बस, और कोई काम ही नहीं है। चलिए जो भी है, अब मसला क्या है, करना क्या है वो सोचिए। करना क्या है, अब हम क्या बोल नहीं रहे, हम करने के बाद बोलेंगे। तो क्योंकि हमने पिछले लाइव में डिसाइड किया था कि पहले हम कार्रवाई करेंगे फिर बोलेंगे, फिर एडवोकेट इंद्रजीत जैसे उनकी जमानतें लेके और मल्लम लेके उनके कमरे रख देंगे। और क्या है, चलिए अब पंजाब में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी जानकारी हम बहन वीरपाल कौर से लेंगे। इसके अलावा और कोई जानकारी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत टाइम से हमने आपसे कभी सवाल जवाब नहीं लिए, तो थोड़ा टाइम हम सवाल जवाब ले लेते हैं, फिर हम बहन वीरपाल कौर को लाइन पे लेंगे। तो कोई सवाल जवाब आपका हो तो वो देखते हैं। कोई भी सवाल आपका डाउट हो, कुछ भी आपके ब्लॉक में चल रहा हो, बहुत सारी जगह चल रहा है। अभी एक प्लानिंग की थी इन्होंने 2 लोगों का, हमारी टीम के 2 लोगों का मर्डर करने की, वो प्लानिंग हमें पता चल गई, तो उसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज नहीं देंगे, थोड़ा टाइम बाद देंगे। तो कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे, आपको समझ आ जाएगा भी कैसे कैसे चलती हैं चीज़ें। बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन गुंडे हैं। अब आपको बड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई हो भी रहा होगा नाम चर्चाओं में, हाँ ये बंदे गुंडे हैं, ये इस तरह की सोच रखते हैं, और ये मतलब बिल्कुल आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, खुल के मैदान में उतर रहे हैं। और हाँ, हाई कोर्ट के बारे में जो मसला है वो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि वो एक पुरानी पिटीशन थी। हमने उस टाइम भी लाइव में इलेक्शन के टाइम पे बोला था भी ये फालतू की पिटीशन है, ये सिर्फ उस टाइम लोग फरलो को लेके, लोग पिताजी वहाँ थे ही नहीं, उसको लेके शोर ना मचाएं, तो कवर अप देने के लिए किया गया था, ताकि लोगों को यकीन लगे भी सरकार जो कर रही है फरलो वाकई में सच्ची है और पिताजी से 27 दिन या 21 दिन जो भी हैं भी वो वाकई में बाहर रहे हैं। उसको जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल किया गया था, और कोर्ट ने तो फाइनली, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी कि अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद रिज़ल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गई। अब उसने तो बेचारे ने पिटीशन लगाई थी कि मेरी वोट ना ख़राब हो जाए, अब तो सरकार बन के मंत्री तक बन गए, अब उसकी वोट तो ख़राब हो ही गई। अब उसको पिटीशन में आप फैसला सुनाओ ना सुनाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, कोड तो अच्छे अच्छे कोड चलते हैं आजकल। मैं आपको चलो कुछ कोड बताते हैं।
अभी क्या है कि एक कोड हमें सुनने में आया। कोड क्या है भी, जब आप फ़िलहाल डेरे में गुप्त गैंग चलता है, गुप्त मतलब सीक्रेट, टॉप सीक्रेट गैंग, उसका कोड पता है क्या है? उसका कोड है पानी समिति। भी आपको पानी समिति के सेवादार हैं जी, तो पानी समिति के सेवादारों को कुछ खास जगह की एक्सेस दी जाती है जहाँ पे और लोगों को नहीं जाने की परमिशन है। वहाँ पानी समिति के सेवादार बोल दो, आपको जाने दिया जाएगा। बड़ा तरीके से कोडिंग रखी गई है और बहुत अलग अलग तरीक़ों से कोडिंग रखी जाती है। बाकायदा उस कोड से कैसे कम्युनिकेशन होता है वो देखा जाता है। मतलब इनका पानी समिति का फ़िलहाल जो प्रबंधक है, चलो उसका नाम अभी नहीं बताते हैं, तो ये क्या करता है, बड़े तरीके से सबसे रिपोर्ट लेता है और उसके बाद अपने घर से बैठ के बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा के वॉकी टॉकी के ज़रिए पूरी सर्विलेंस रखता है। क्यों रखता है वो आपको सबको पता ही है, और किस काम के लिए रखते हैं ये भी पता ही है। तो ये सारी चीज़ें चल रहा है। ओके, अभी हनीप्रीत की आईडी फॉलो करवा रहे हैं जी। हाँ, वो धक्के से होता ना भी। एक तो आपको ध्यान हो, कंस जो था, कंस ने ऋषि मुनियों को कहते हैं भी अपने रथ में जोत लिया था, घोड़े हटा के अपने रथ में जोत लिया था। ऋषि मुनि वो उन लोगों को कहा जाता जो समाज की परवाह नहीं करते थे और मतलब भक्ति में लीन रहते थे। अब ये जो सत्संगी हैं ऋषि मुनि, तो मैं जो राम नाम जप रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से। हमारे जैसे तो फालतू में लगे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपना भक्ति से मतलब है। आप ज़बरदस्ती उनका फ़ोन खोस लो, उस पर बनाओ, हनीप्रीत की आईडी फॉलो कराओ। ये क्या है, ये उन भक्तों को हनीप्रीत के रथ में जोतना है एक तरह से, क्योंकि वैसे तो उसको कोई फॉलो करता नहीं, वो तो शक्ल ही चमगादड़ जैसी है। तो बाकी घर कहीं खड़ जाए तो नेपालन लगती है। पर यह है कि ज़बरदस्ती उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करवानी है। भैया देखो जितने फॉलो करने वाले हैं, और उनको पता नहीं जब पैसे दे के फॉलोवर मिल रहे हैं तो ज़बरदस्ती क्यों कराना है। तो चलो वो उनका अपना तरीका करवाने दो। और हाँ, जो बात चल रही थी उस ऐसे सिस्टम बना रखा है, पानी समिति कोड रखते हैं ये। उसके बाद क्या है कि उसमें एक और कोड है। उसमें क्या है, कोई स्पेशल जगह पे आगे, मान लो उससे आगे कोई जो स्पेशल जोन है, जैसे लेवल 2 का जोन कह देते हैं, वहाँ जाने के लिए अलग कोड है। उसमें कोई घर चला गया, कोई इधर चला गया, उधर चला गया, कुछ स्पेशल इस तरह के कोड हैं, ये बदलते रहते हैं। इस तरह के कोड रखते हैं। फिर क्या है कि जो इनकी गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ जो घूमती हैं, उस गाड़ियाँ बहुत बदलते हैं। ज़्यादातर इनकी एक्टिविटी रात को 10 बजे के बाद शुरू होती है, करीब रात 12-1 बजे तक चलती रहती है। उसके बाद ये शांत होकर सो जाते हैं। ज़्यादातर सर्विलेंस में क्या है कि कुछ खाली बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे इन्होंने अपने बंदे बिठा रखे हैं अलग अलग जगह पे, वो हमें पता चल जाता है अभी कैसे कैसे हैं। तो और कुछ नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें करनी क्यों पड़ती हैं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए भी क्यों। ये सिरसा में आम चीज़ें चलती रहती हैं, तो समझ जाइए क्यों चलती हैं। और इसके अलावा जैसे जो भगोड़े लोग हैं, हो सकता है क्योंकि जो इलाका ये रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, ये भी मान सकते हैं उस रिस्ट्रिक्टेड इलाके में जितने भगोड़े लोग हैं, जैसे डॉक्टर आदित्य, जैसे बबलू है, अभिजीत भगत, बबलू, तो ऐसे मतलब कई लोग हैं, अमरीक हो गया, प्रदीप कलेर जो इसमें, हर्षधूरी, बरेटा जो बरगाड़ी वाले हैं, जितने भी लोग हैं, एक फूल है ड्राइवर, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से चलते हैं। एक भाई जी पूछ रहे हैं भी आपके पास आपके ग्रुप के पास क्या प्लान है पिताजी को बाहर लाने का। तो पता नहीं जी, तो जो भी है पर वो आपको बताने लायक नहीं है अभी। और हाँ जी, हनुमान जंगीर जी, ऐसा है हम ये सोच रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो सुन रहे हैं, आप अपने ब्लॉग में कैंपेन चला सकते हैं। और इस कैंपेन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लेटर लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि पंचकुला 25 अगस्त 2017 में आपके यहाँ आपको पंचकुला भेजने के लिए किसने कहा था और आप पंचकुला किसके कहने पे गए। वहाँ आपने क्या किया नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इतना, क्योंकि पंचकुला में 5 लाख लोग गए थे और 5 लाख लोग के ऊपर मुकदमा नहीं होता है, वो सबको आपको घूमने की इजाज़त है। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ इतना करें कि आपके ब्लॉग में आप जो जितने भी लोग इस बात से सहमत हैं वो आप एक लेटर लिखें। उस लेटर में कुछ नहीं करना, आपको लिखना है हैंडराइटिंग में, एक आदमी लिखे कि कितने लोग पंचकुला जाने के लिए आपको किसने कहा
और कौन से 45 मेंबर ने कहा आपके ब्लॉक में आके, या बंगीदास ने ही कहा। और हम पंचकुला गए थे इनके कहने पे, अपनी मर्जी से नहीं गए थे। सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना लिख के 2011 में तो नामप्रीत जी, हमें पता नहीं, 10 में तो था, बसें जलाई थी। 11 में क्या हुआ था वो जानकारी हमारे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो ज़रूर देना। भंडारा जो चीज़ राजिनसा भाई जी, क्या सलाबतपुरा भंडारे में जाना चाहिए? भंडारा हो तो भंडारे में जाओ ना, पिताजी के बगैर कौन सा भंडारा है। अब वहाँ भंडारा थोड़ी हो रहा है, वहाँ ज़बरदस्ती आपके फ़ोन, आपको ये बोला जाएगा अभी अपना मोबाइल चार्ज करा के ले आओ। दूध का परमार्थ ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपका दूध संगत में नहीं जा रहा है। आपका दूध तो यहाँ पे घी बन के बिकता है, वहाँ तो नकली चल रहा है। वहाँ तो पाउडर घोल लेते हैं, कुछ घोल लो, आपको कौन सा क्वालिटी का पता है। आप उससे, वो तो आपका यहाँ पे डेरे के अंदर 700-800 रुपये आपका घी, जो आप दूध घरों से गाँव से बेचते हैं, उसका घी बना के बेच देते हैं। ये कोई आपका सेवा नहीं लग रही है, ये तो यहाँ पे लोग बैठे हैं कारोबारी हैं, आपका दूध का घी बना के बेच देंगे। आजकल दूध आपको कितना प्योर मिल रहा है तो आप समझ ही ले। सुरेंद्र खानपुरिया जी, 11 में था पक्का। 2011 में क्या था जी, मुझे डिटेल दे दो आप, इसमें इनबॉक्स में मैसेज कर देना। मैनेजमेंट ने गुंडे पाल रखे हैं, क्या सही है ये बताओ? मैनेजमेंट ने गुंडे पाल रखे, वो गुंडे को लेबल तो नहीं लगा सकते कि गुंडे ही हैं वो, लेकिन क्या है, वो एक तरह से पूरी टीम है। वो टीम क्या करती है, इनकी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ पे कवर देती है, उसके ऊपर पहरा देती है। बहुत सारे पहरेदार अब इन्होंने गैर सत्संगी लोग रख लिए हैं सैलरी पे, जो सत्संगी है ही नहीं, ताकि उनको ये ना हो कल को भावनाओं में आके किसी को कुछ बता दें। तो गैर सत्संगी लोग भी हैं, जितने सैलरी पे हैं वो गैर सत्संगी लोग हैं। सेवादार जो आते हैं उनको तो जब भी उठा के साइड में कर सकते हैं। हाँ, तो भंडारा तो देखो आप किसी कह नहीं सकते, आप किसी को भंडारा वो नहीं कह सकते। बाकी हाँ, आप ये बात बस पूरी कोशिश रखिए, आपने किसी को पैसा, राशन के नाम पे जो पैसा आपसे, अब क्या हुआ, गेहूँ कटेगी तो आपसे गेहूँ के नाम पे पैसा लेने आ जाएंगे, तो गेहूँ लेने आ जाएंगे। तो गेहूँ क्या होता है, यहाँ पे MSG कंपनी में आटा बना के ना बेच दें, क्योंकि पिछले 2 साल पहले हम गए थे, हमने कहा भी, देखा भी, चलो गेहूँ दे देते हैं डेरे में। हर बार देते जैसे संगत देती है, तो हर बार देते ही हैं साल की इकट्ठी। वहाँ गए तो हमसे बोला गया भी आप पैसे दे दो, हम MSG कंपनी की गेहूँ इधर रखवा देंगे। MSG कंपनी में फालतू पड़ी है तो MSG कंपनी को पैसा दे देंगे, उनसे गेहूँ ले लेंगे। तो बाद में पता चला कि सुबह MSG कंपनी की गेहूँ आ रही है, शाम को वापस चली जाती है पीटर भर के। तो फिर हमने गेहूँ नहीं दी वहाँ पे, हमने कुछ और तरीका अपनाया। तो क्या है कि वो आप गेहूँ देंगे, चारा देंगे, कुछ देंगे, अब हर चीज़ व्यापार है, सेवा नहीं है। सेवा क्या है? सेवा वो है कि किसी को दुख दर्द में तड़पता देख उसकी मदद करो, उसका दुख दर्द दूर करो। संगत सत्संग में गुरु से जुड़ने आती, गुरु के प्रेम के रास्ते चलने आती है। जब नाम चर्चाओं में संगत लड़ने की, गुंडागर्दी की प्लानिंग करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो उसे आप नाम चर्चा नहीं कह सकते। वो बाकायदा एक साजिशन, एक मीटिंग हो रही है। और हनीप्रीत गैंग को तो ऐसी मीटिंगें करने में बहुत एक्सपीरियंस है। तो आज नाम चर्चाओं में नाम चर्चा रही कहाँ गई है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो भी लोग हैं, जो नाम चर्चा सूरज ढलने के बाद चले, अंधेरा होने के बाद, वो नाम चर्चा हुक्म में है ही नहीं। अंधेरा होने के बाद किसी भी नाम चर्चा में अगर आप हैं तो आप बिना हुक्म के हैं, बशर्ते वो नाम चर्चा जैसे क्या है, कुछ नाम चर्चाएं जैसे बिल्कुल डेरे के साथ ही हैं। हालांकि पिताजी का हुक्म तो यही है कि अंधेरा होने के बाद नाम चर्चा नहीं करनी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो बहनें हैं वो अपने घर नहीं जा सकती, उनके लिए सेफ्टी नहीं होती, और कई बार रास्ते में कोई हरकत कर दे, कुछ कर दे, इसलिए दिन ढलने के बाद नाम चर्चा नहीं होती। अब आपको बोला जाए भी रात को 12 बजे नाम चर्चा होएगी जी, तो रात को 12 बजे नाम चर्चा है, आपको घर कैसे जाएगी संगत, उनकी सेफ्टी कौन देखेगा? तो जो चीज़ हुक्म में ही नहीं है, वो चाहे 12 बजे क्या 6-6 घंटे करते रहो, उसका फल ही नहीं है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें भी दिन ढलने के बाद नाम चर्चा नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक सैंपल हम आपको दिखाएंगे कल कि आदमी दोगला कैसे होता है, और जिसे आप सेवा समझ रहे हैं वो सेवा नहीं है, ये गुंडागर्दी की ओपन प्लानिंग है। आपको इसका हिस्सा बनना है तो बने रहिए। कब तक बनेंगे? आज आप
पिताजी के खिलाफ खड़े हैं, कल को आप हनीप्रीत के खिलाफ खड़े होंगे, परसों हनीप्रीत की जगह कोई और आएगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन आप सोचें, हम सेवा कमा रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और रही बात हमारा मसला सिर्फ़ और सिर्फ हजूर पिताजी की सच्चाई को सामने लाना है, और लगभग हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब काफ़ी हद तक हो भी रहे हैं। बाकी जिनको चिढ़ मच रही है पिताजी की सच्चाई सामने आने से, वो चिढ़ते रहें, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सवाल कोई लगता है आपका और आ नहीं रहा है, तो फ़िलहाल क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं धीरे धीरे पंचायती, तो हरियाणा वालों को भीड़ दिखानी पड़ रही है, पर पंजाब वालों को तो समझ आ गया अभी भीड़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हरियाणा वाले भीड़ जुटा रहे हैं और नाम चर्चा घरों की बजाय जगह जगह अनाज मंडियों में, मैरिज पैलेसों में भीड़ कर रहे हैं। वो कोई इक्का दुक्का यूट्यूबर होता है, उसको पकड़ लेते हैं, अभी हमारी न्यूज़ चला दो, हम इतना कट किए है जी वगैरह वगैरह, तो वो सब है। तो खैर चलता रहेगा। बाकी बनवीर पाल कौर से जानते हैं पंजाब में फ़िलहाल क्या चल रहा है जी। तो तेरा यस। हाँ जी बहन। बहुत ही प्यारे प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिमें जिमें काल महाकाल सतगुरु जी की गुरगद्दी वाल अगे वध रहा है, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, उवें उवें ही काल महाकाल दे एजेंट है 45 मैंबर भैणा भाई, यूथ वरांगनावा, गुर ब्रह्मचारी भैणा ते राजनीतिक विंग दे मैंबर है। ये नीचता दी हर हद पर कर रहे हैं। मतलब वो अपने सतगुर की सिक्ख्या नूं छड्ड के काल महाकाल दे सारे काम कर रहे हैं, जिन्हां तो साफ साफ पता लगता कि इन्हां नूं हुण मतलब कि सतगुर की कोई जरूरत नहीं है, कोई इन्हां ते सतगुर की रहमत नहीं है। पूरी तरह ये काल महाकाल के शिकंजे च फस गए। जिन्नियां भी रिपोर्टां पंजाब तो आ रही हैं, खास करके ऐतवार नूं जो नाम चर्चावां हुईयां, सारे मतलब कि थावां तो लगभग यही रिपोर्टां आईयां, इक्को जिहियां रिपोर्टां जां जो मीटिंगां हो रही हैं पंजाब दे विच, मीटिंगां भी चल रही हैं, खास करके बाइयां दियां मीटिंगां चल रही हैं और 45 मैंबर उन्हां मीटिंगां नूं लै रहे। जिवें 25 अगस्त तो पहला मीटिंगां हुंदियां सी, पंजाब दे विच दोबारा मीटिंगां इस तरह हो रही हैं, चाहे वो मीटिंगां होण ते चाहे वो नाम चर्चावां होण। गल सिर्फ उत्थे मेरी ते मुल्क दी हुंदी है, चाहे वो नाम चर्चा 2 घंटे चले ते चाहे जिहड़ी मीटिंग है वो 2 घंटे चले। हर एक नाम चर्चा दे विच ते हर मीटिंग दे विच जिहड़ी असल चर्चा हुंदी है वो मेरी ते मुल्क दी हुंदी है। संगत तो नारे लगवाए जाते हैं भी तुसीं फेस वर्सेज वर्डिक्ट नूं देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने वाल कोई ध्यान ही नहीं देना। दूसरा होर संगत नूं कहा जाता है बड़े बड़े किस्से कहानियां साडे दोनों दे सुनाउण दी कोशिश की जा रही है। इत्थों तक भी बोलिया जा रहा है कि वीरपाल तां ना मतलब कि पागल हो जूगी, ते जदों पिताजी आउणगे ते फिर ओह पिताजी तो पैरी हाथ ला के माफी मंगूगी कि पिताजी मैनू माफ कर दो, मैं मैनेजमेंट की बहुत निंदा की। फिर उस तो बाद इहो जिहियां गल्लां रख के मेरे और मुल्क के बारे मतलब कि पूरा एन संगत नूं पूरा भड़काया जा रहा है। जिवें 25 अगस्त तो पहला संगत भड़काई गई सी सरकार दे अगेंस्ट कह लो, जां इन्हां ने किवें भी कह लो, बहुत भड़काई सी संगत इन्हां ने, उवें सेम सारी पोजीशन घट रही है। असीं साध संगत नूं एक बेनती करदे हैं कि बहुत तुसीं देख लिया इन्हां दा इदों पहलां जो जो ये काम जदों भी इहो जिहे लक्षण करदे आ ते उदों बाद रिजल्ट आ बहुत ज्यादा भैड़े निकलदे आ। सब तो वड्डी गल उस तो बाद लास्ट दे विच कि अरदास बुलाउंदे आ। ऐतवार नूं जो बठिंडा दे नाम चर्चा घर दे विच नाम चर्चा हुई, 2 घंटे नाम चर्चा चली, वो सारी मेरी ते मोहित दी नाम चर्चा ही थी। संगत नूं बहुत ज्यादा भड़काउण दी कोशिश की कि साडे दोनों के खिलाफ, सारी फेस वर्सेज वर्डिक्ट दी टीम के खिलाफ भी भड़काया गया और लास्ट दे विच एक अरदास बुलवाई गई संगत तो। ये ओह जी अरदास ही बुलवा रहे हैं जिहो जी अरदास इन्हां दे प्रधान ने ते उहदी घरवाली ने अमृतसर साहिब विच बोली सी गुरु रामदास जी पातशाह दे अगे।
ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਜਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ 45 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਕ ਚੱਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਉਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰ ਲਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਰੋਂਦੀ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਰੋਂਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈ, ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ, ਗੁਰਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ 25-15 ਜਾਂ ਭੰਗੀਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੀ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫੜਾ ਕੇ ਅੱਗਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਠਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਗੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੰਗਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵੇ ਇਹ ਕਦੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੁਝੇ ਲਾਜਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕੋ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਰ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ, ਇਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਮਰਾਹ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੀਰਪਾਲ ਤੇ ਮੋਹਿਤਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਸਭ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਡਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 2 ਖੂਹ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਨੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਨੰਗਲੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 2 ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਦਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਹਰਚਰਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ 2009 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਚਤਾ ਦੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਗਰ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ, ਲੰਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭਜਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੀਰ ਸੁੱਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਹੀ ਚਕਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਡਰਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆਪਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਨੀਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਰਨੋਮਾਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਰਨੋਮਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਨੋਮਾਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚਰਨੋਂ ਪਾਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐ ਨੀ ਚਲੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੋਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਥ ਵਿਰਾਂਗਨਾ ਦੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਦੀ ਖਾਸ ਚੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਚੇਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮਾਈਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚਰਨੋਮਾਸੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨੋਮਾਸੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਬੈਠੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 5-6 ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਪਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲਗਭਗ ਜਾਮ ਪਲਾਏ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਪਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਈ 1 ਮਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, 3 ਮਈ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੱਲੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰਪਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇੰਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਾਮ ਤੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜੂ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਮੰਨਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੋਂਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਰਾ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਰਾ ਕਿਸੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਤੂਰ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤੀ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਕਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਤੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਊ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਆਪਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਵੀਰਪਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਾਡੇਕਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਅਣਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਦੇ ਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ, ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਤੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਤੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਡੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸੰਗਤ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਗਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਪੂਰੇ ਜੌਬਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਜੌਬਨ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਜਾਨ ਭੈਣ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਓ ਕਿ ਜੋ 45 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ 1.5 ਗੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੇ 1.5 ਗੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਮਾਇਆ, ਖਾਨ ਦੀ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਖਾਨ ਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਮੰਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੀਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਝਾੜਦਾ, ਆਪਦਾ ਮਸਤੀ ਚ ਪੂਛ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਮਸਤ ਰਹੋ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो कोई और किसी का रह गया हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी है कि कुछ सवाल के जवाब कई बार नहीं होते आपके पास और कुछ अचानक से मिल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक शिकायत थी, किसी ने की थी मेरे खिलाफ़ एक थाने में। एक तो मुकदमा दर्ज है, एक शिकायतें और की थी। उसमें मैंने आपको पिछले लाइव में बताया कि पुलिस वालों को ज़्यादा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। तो तब हमें लगा चलो पुलिस वालों का तो रहता ही है, उनकी तो आदत है, उनका काम ही यही है। और लेकिन जिनका नहीं होना चाहिए तो उनका क्यों हो गया। हम नहीं चाहते थे कि किसी का नुकसान हो, लेकिन अब चीज़ें
क्या है कि ना जुल्म करो ना सहन करो, तो अब चीज़ें सहन नहीं होती हैं और हमें लगता है कि हम उस ट्रैक पे बढ़ेंगे। एक बार की बात है, आपको बताते हैं। पिताजी ने कॉलोनीज़ बनाई थी यहाँ पे, एक जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ शासत नामजी नगर, ऐसी कॉलोनी थी कल्याण नगर। तो ऐसे कई कॉलोनीज़ बनाई, फिर शासत नामपुरा, MSG कॉम्प्लेक्स, ऐसे कई चीज़ें, कई कॉलोनीज़ बन गई। तो क्या है कि कॉलोनीज़ के अंदर बहुत सारे गलत काम होने लगे और धीरे धीरे पिताजी ने कॉलोनीज़ में जाना छोड़ दिया। पहले चले जाते थे दर्शन कर देने, किस घर भी चले जाते थे, लोगों के लोग बुलाते थे तो चरण टिकाने चले जाते थे। धीरे धीरे यहाँ गलत काम होने लगे और उसके बाद पिताजी ने जाना छोड़ दिया। एक से जैसी आई, पिताजी ने वचन किए कि बेटा सुधर जाओ वरना एक दिन सुहागा फेर देंगे। अब छोटे शहरी लोग हैं, उनको समझ ना आए भी सुहागा क्या होता है। एक्चुअली सुहागा एक एग्रीकल्चर खेती का टूल होता है, एक औजार तरीक, मतलब सुहागा फेरना मतलब खेत को पूरा साफ़ कर देना होता है एक तरह से। पुरानी फसल साफ़ करते हैं नई फसल के लिए, तो सुहागा फेरना कहते हैं। तो पिताजी ने वचन करते भी सुहागा फेर देंगे, मतलब जितना ये साज बाज सजाया है डेरे के इर्द गिर्द ये सब साफ़ कर देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कचरा जो है अब भर गया है और इस हद तक है भी जहाँ लोगों की जान की कीमत ना रहे। क्या है कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी भी, सात संगत आती है डेरे में, मैंने अपनी ड्यूटी पर रहते देखी भी, सात संगत डेरे आती है डेरे पे भरोसा करके, विश्वास करके, और उस विश्वास को कायम रखना हर चीज़ का, हर सत्संगी का और ख़ास तौर पे डेरा में रहते हुए जिम्मेदारों की ड्यूटी है भी लोग दरबार से निराश होकर ना जाएं। और अगर उस विश्वास के नाम पे ठगी, चोरी और लोगों की जान आफत में आ जाए और जान चली भी जाए, तो ऐसे में फिर ऐसे व्यक्ति को डेरे में से निकालना भी एक तरह से सेवा बन जाती है मेरे हिसाब से। बाकी किसी को लगे ना लगे भी, ऐसे व्यक्ति को डेरे में ठीक है सत्संगी रहे लेकिन दरबार के नाम पे वो लोगों के कत्ल करने लग जाए, तो फिर उन लोगों को डेरे से निकाल देना चाहिए। हाँ वो सत्संगी है, संग आए, लेकिन कम से कम डेरे में जिम्मेवार बन के ना रहे। तो ऐसे कुछ लोगों ने कई कत्ल किए हैं यहाँ पे। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अब करेंगे तो देखते हैं। अभी हमें तो पुलिस वालों ने बड़ा शोर मचा के बोला कि हम बड़े ईमानदार हैं, तो उनकी ईमानदारी भी परख लेंगे और हो जाएगा काम, वो भी देख लेंगे भी कहाँ तक मजमून में कितना दम है दौड़ने में, और देख लेते हैं भी हनीप्रीत कितना इनका साथ देगी। लेकिन क्या है कि हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट बनाया, शोर मचाया, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। पिताजी ने कोई भी अरदास बनाई तो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई, हमने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। ये हमेशा से नुकसान पहुंचाते रहे, बहुत हुआ, हमारी गाड़ियों का पीछा हुआ, गुंडे लगाना, घेर लेना, कोई नई बात नहीं है। सड़क पे जानबूझ के झगड़ा करना, फिर पुलिस में शिकायत देना, मुकदमे दर्ज करा देना, ये सारी चीज़ें कोई आज से नहीं हो रही हैं। ये 2017 के बाद जब भी जितना ज़्यादा हम एक्टिव होते गए चलता गया। और तो और छोड़िए, रात को गाड़ी खरीदी, कल हमने एक गाड़ी का आपको बताया था, गाड़ी खरीदी है, फ़ोटो भी डाली उस गाड़ी की। तो खरीद ली गाड़ी भी, हम किसी से मांग के तो नहीं खरीदी है, खुद ही खरीदी है। तो गाड़ी खरीद ली है, सबको खुशी है, चलो जी जो हमारे साथ के लोग थे भी, ये गाड़ी हमारे पुरानी हो गई थी तो नई खरीद ली। पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली जैसे शहर में नहीं चलती, तो नई गाड़ी की ज़रूरत थी, खरीद ली। अभी क्या है, गाड़ी रात को 11 बजे लेकर आओ या 12 बजे लेकर आए हम सिरसा, तब भी जासूसी लगी हुई है अभी। गाड़ी आ गई जी, नई गाड़ी खरीदी है, गाड़ी वर्किंग, सर्विस स्टेशन पे गाड़ी धुलाने गया तो भी चोरी से आके पीछे से वीडियो बना के गाड़ी की लेकर जा रहे हैं कि ये गाड़ी यहाँ खड़ी है जी, ये हो रहा है। गाड़ी जिस मैकेनिक के पास ठीक होने जाती थी हमारी पहले पुरानी गाड़ी, उस मैकेनिक को भी पकड़ रहे हैं कि भैया इस गाड़ी में कुछ फिट करा दें, कोई सामान रखवा दें, पुलिस में पकड़वा दें। लगे रहो, कब तक लगे रहोगे। इसी में क्या है, इसी में बुज़ुर्ग हो गए आधे तो, और आधे हो जाएंगे, आगे अपने बच्चों को इसी काम पे लगा देंगे। लगे रहो, हमारे पास तुम्हारे से 150 तरीके ज़्यादा हैं। तो इस तरह के, तो कहाँ तक दौड़ोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी आपको शायद नहीं दिख रही। मैंने आपको फरवरी मार्च से तब मैं बोल रहा हूँ 5-6 महीने उस टाइम बोला था, तो लगभग 2 महीने कम कर लो, अब 4 रह गए। तो अप्रैल आ गया, फरवरी और मार्च चला गया है, तो 4 महीने और,
तो अगस्त तक ही है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी अलग अलग तरीके से। तबीयत कोई पूछ रहा था तबीयत ख़राब है, तो तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन वो अभी जो बहन जी ने बात बोली ना, अभी अर्जुन के सामने समस्या ये खड़ी होगी, सामने वाला मेरा अपना ही है, मारूं या ना मारूं। तो कुछ ऐसी समस्या मेरे सामने खड़ी है आज, मारूं या ना मारूं। तो हालांकि ओरिएंटेशन मेरा क्लियर है, मैं तो मारूंगा ही, पर अफसोस है मारने से पहले भी, मारना पड़ेगा, मजबूरी है। और ऐसा नहीं कि जान से मारना है, मतलब लड़ाई तो कानून के तरीके से, सब बहुत सारे तरीके हैं लड़ने के। उसमें है कि अब उन्होंने गलतियां तो की हैं, लेकिन वो गलतियां अब सबके सामने आएँ और स्पष्ट तौर पे, खुले तौर पे आएँ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब हमारे पास अब फीडबैक आने लगी है, अगर हनीप्रीत की कोठी में हमें जान से मारने की प्लानिंग चलने लगेगी, तो फिर हमें पहले से तैयारी तो करनी पड़ेगी। और 2-3 दिन पहले अभी एक प्लानिंग चल भी रही थी, वो हमें पता चल गई है, वो आपको सैटरडे को बताएंगे। और कल आपको एक दिखाएंगे एक दोगलापन कैसा होता है, और आप जिसे सेवा समझ रहे हैं उसमें सत्संगियों का इस्तेमाल कैसे होता है, और कैसे सेवा के नाम पे और समर्थन देने के नाम पे या साथ देने के नाम पे एक्चुअल में एक पावर गेम है, और उस पावर गेम में संगत से पैसा लूटना कैसे है, ये सब है। अभी मेरे पास किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे 2 दिन पहले, किसी की प्रॉपर्टी के, एक 45 नंबर की प्रॉपर्टी के कागजात आए हमारे पास। 45 नंबर की के तो आए, उसके पूरे परिवार के आए। हमने उस 45 नंबर का बैकग्राउंड निकलवाया, जो एक सिंपल टिपिकल मिडिल क्लास दुकान चलाने वाला आदमी, जिसकी मुश्किल से 5 या 7 हज़ार रुपये की दिन की सेल होगी, और 1,000 रुपये कमा लेता होगा, 25-30 हज़ार रुपया। यकीन मानिए उसकी घरवाली के नाम पे लगभग 4 करोड़ के बिजनेस प्लान्स, बिजनेस एम्पायर्स, मतलब दुकानें, बड़े बड़े शोरूम, 4 करोड़ रुपये तो उसकी घरवाली के नाम थे। और अंदाज़ा लगा लो 45 नंबर के नाम कितने होंगे और उसके बच्चों के नाम कितने होंगे। तो ये हमारे पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भेजे उन्होंने पूरे कि, और उनके 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे कि उस समय इतनी एसेट थी 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, और अब मतलब 4-4 करोड़ घर के एक मेंबर की एसेट है, और कमाई कितनी थी, 30 हज़ार रुपये महीना। अब ये इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो ईडी वाली बात जो थी, तो लोग भेज रहे हैं 45 नंबर जिनकी भी है। तो आप जो हमने शुरुआत में बात रखी कि जो साथ संगत एक कागज़ आप अपने अपने ब्लॉक में बना ले कि आप अपनी मर्जी से पंचकुला नहीं गए, आपको 45 मेंबरों ने कहा पंचकुला जाने के लिए, और इसलिए आप पंचकुला गए, सिर्फ इतना है। उस पर जितनी साथ संगत सहमत हो, या ज़रूरी नहीं है कि आप गए हों तभी, आपको पता हो भी आपके इलाके में 45 मेंबर या भंगीदास ने आपको जाने के लिए कहा था, तो आप पंचकुला गए हैं, तो वो चीज़ आप लिख के दे दें। हमें दे सकते हैं, हमें दे दें, हमें नहीं दे सकते हैं तो आप उसको स्कैन करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, सिर्फ वो भी मान लिया जाएगा। अगर आप भेज सकते हैं हमें वो पेपर, तो ज़रूर भेजिए। बहुत सारी चीज़ें लीगल तौर पे जो अब चल रही हैं, क्योंकि जो आपको बौखलाहट दिख रही है ना 45 नंबरों की अलग अलग नाम चर्चाओं में, ये बौखलाहट ऐसे ही नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें तो आपको दिख ही नहीं रही हैं, जो हो रही हैं, जो आपको नहीं पता है, और हम टाइम से पहले उसे बता नहीं सकते हैं कि क्या हो रही है। लेकिन 45 नंबरों को पता, क्योंकि उनको पता उनके साथ बीत रही हैं। ये लेटर आपको कैसे देना है हमें, आप जिस भी एरिया में हैं, मान लीजिए आप हरियाणा साइड में हैं तो आप हरियाणा में दे सकते हैं, और नहीं आप एक काम कीजिए, इस लेटर को स्कैन कीजिए, अपने बढ़िया से फ़ोटो जैसे खींचते हैं बढ़िया से स्कैन कर लें, और इसे ईमेल कर दें। एक स्कैन की कोई भी एप्लीकेशन आती है, हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मेरा ईमेल है drmohit INSAN DRMOHIT INSAN, सिंपल है, डॉक्टर मोहित इंसान, कोई डॉट अंडरस्कोर कुछ नहीं है बीच में, drmohit इंसान INSAN@gmail.com। आप इस पे कर सकते हैं। दूसरा ईमेल भी है mohitguptainsan@gmail.com, किसी पे भी कर दें। तो जिसने आपको बोला, आप ऐसे नाम चाहे कमेंट में लिखें ना लिखें, लेकिन आप कागज़ पे लिख के अपनी हैंड राइटिंग में कोशिश करें भी साथ संगत मिल के लिखे, ये सारी चीज़ साफ़ सुथरा तरीके से। जिन्होंने आपको भेजा, आप मुझे ईमेल के ज़रिए भेजें, मुझे भेज दें, या किसी को भी जो आपके आसपास फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का है। फ़ोटो व्हाट्सएप ना करें, वो क्या है कि हर स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है, बहुत कुछ है। ईमेल हमें लगाना आसान होता है कोर्ट के मसलों में, या लीगल कहीं कंप्लेंट्स देनी होती हैं, आप ईमेल दे सकते हैं।
दूसरा तरीका ये है कि आप अगर डायरेक्ट मुझे नहीं देना चाहते, आपको लगता है भी कल को मोहित हमारे साथ वफादारी नहीं करेगा, आप उस ईमेल को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज पंचकुला की ईमेल पे भेज सकते हैं। और आप अपना इलाका, फ़ोन नंबर, डिटेल आपको पूरी लिखनी पड़ेगी उस पर भी, हम कौन है, जिससे आपको कोर्ट आइडेंटिफाई कर सके। आपको सारा कुछ लिख के डिस्ट्रिक्ट जज पंचकुला, तो उसका डिस्ट्रिक्ट जज पंचकुला का जो ईमेल एड्रेस है वो आपको सैम जी हैं हमारे साथ, वो ज़्यादा डील करते हैं इसमें ऑनलाइन वगैरह में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज पंचकुला का एड्रेस सैम जी से आप ले सकते हैं। सैम जी का फ़ोन नंबर जिसके पास हो भैया वो कमेंट में लिख देना। विजेंद्र बग्गा जी हैं सैम जी मोहाली से, आप उनसे ईमेल ले सकते हैं और उन्हें डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज पंचकुला को दे सकते हैं। हमें दोगे, हमने भी वहीं भेजना है, तो आप सीधा भी भेज सकते हो। हमें दोगे, हमने भी वहीं भेजना है, लेकिन उसमें आप सीधा भेज दोगे सबसे अच्छी बात है। फिर भी कोई चीज़ टाइप करके, ईमेल एड्रेस ये मेरा लिखा है विक्रम जी ने, तो ये ईमेल एड्रेस आप, मेरा ये ईमेल एड्रेस मैंने पिन किया है, ये आप देख सकते हैं। इस पे आप ईमेल भेज दीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट जज पंचकुला को भेज दें। तो ये कोशिश हम कर सकते हैं इसमें, जिससे सच्चाई हम जल्दी सामने ला सकें, वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके अलावा हम आखिर में, जैसे आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे और हजूर पिताजी साथ संगत में जो ये बेवकूफ़ियाँ नादानियाँ की हैं, क्योंकि अफसोस उन लोगों को ज़्यादा अब होने लगा है जो एक्चुअल में जिनको पता नहीं था कि वो मैनेजमेंट के साथ खड़े हैं, और अब वो उनको पता है भी हम गलत जगह खड़े हो गए और हमारी वजह से इतना बड़ा नुकसान, इतने सालों से पिताजी जेल में हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अब ज़्यादा परेशान कर रही होंगी, इसलिए कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो आप पिताजी से प्रार्थना करें। हम इसी उम्मीद से प्रोग्राम में भी सॉरी नारा लगवाते हैं कि आप प्रार्थना करें कि हजूर पिताजी के चरणों में भी साथ संगत को माफ़ी दे और साथ संगत में वापस आएँ। इस उम्मीद के साथ आप नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में हम अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे ही दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और रही बात, कुछ बोलते हैं लोग सेफ्टी का ध्यान रखा करो, ये है वो है अपनी, तो आप फ़िक्र मत कीजिए। इतना तो इंतज़ाम हमने कर दिया है कि अगर हमें खरोंच भी आती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, तो इसलिए इतना नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इनका काम क्या है, जैसे आप जब वो गले से हाथी निकलता है वो भौंकने लगते हैं, तो कुछ उसी वाला टाइप का ही काम है। ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। बहुत सारी टीम क्या है कि इनकी लगी रहती है सुबह से शाम तक हमारी जासूसी देने के लिए, तो बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द भी रहते हैं जो ये सब काम करते हैं। बाकायदा इसी काम के लिए उनको डेरा में जॉब दी गई है, वरना उनको जॉब पे ना कोई रखे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसान पहुंचाना था तब पहुंचा लेते, अब तो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, मेरे भी और उनके भी। अब तो जो होना था वो तो हो चुका है, अब जो हो रहा है वो तो समय के गर्भ में छुपा है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा। जो हमने करना था हम अपना पार्ट प्ले कर चुके हैं, और वो कहा आपको मैंने 6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने में से 2 महीने निकल गए हैं, 4 महीने रह गए हैं। वो एक टाइम लाइन है, वो धीरे धीरे अपने आप आपके सामने आ रही है। एडम ब्लॉक को पता है वो क्या चल रहा है, इसलिए उनका रिएक्शन आपको दिख रहा है। उनको ये है भी वो सामने आने से रोक नहीं पाएंगे, बस ये कि कोशिश कर लेने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी कोशिश है अभी अगस्त तक ये सब कुछ सामने आ जाए। हाँ, बीच में तभी इन्होंने फटाफट जरूर जल्दीबाजी करके भी, इससे पहले लोगों को सामने आए भी, हम हनीप्रीत को आगे करके कह दें भी पिताजी को तो बस भूल जाओ, हनीप्रीत ही हनीप्रीत है। तो ये जल्दबाजी में जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। मुझसे लगे हुए हैं, अब इतना जोर लगाया, 27 साल से बुज़ुर्ग हो गया इतना करते करते, तो अब धीरे धीरे हनीप्रीत भी अब बुज़ुर्ग अवस्था में चलने लगी है। तो खैर चलो कोशिश कर लेने दो, लगाने दो जोर, इतना जोर लगाया है तो और लगा लेने दो। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। शनिवार को हमारी 9 तारीख को साप्ताहिक नाम चर्चा रहेगी, और साप्ताहिक नाम चर्चा में अगर आप अपनी तरफ से कोई विचार देना चाहते हैं तो आप सैम जी हैं हमारे, उनसे संपर्क कर लें। कोई अपने विचार आपको वीडियो कॉल के ज़रिए रखने हैं डायरेक्ट, या आप वैसे देना चाहते हैं तो आप लिख कर भेज दीजिए इनबॉक्स में इस पेज के,
अगर आप डायरेक्ट खुद रखना चाहते हैं कोई बात, तो कुछ लगता है आपको रखने की आपको बताना चाहते हैं कोई बात या कोई राय देना चाहते हैं, तो आप स्वयं जी से संपर्क कर लें। हमारे जरिए रखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें या फिर ईमेल कर दें, या फिर इस पे क्या कहते हैं फेसबुक का पेज है, इस पे इनबॉक्स में मैसेज कर दें। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरे।